हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अभी तक 1 से 4 तक की फाइल हम लोग कर चुके हैं, उनको आप लोग जरूर कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फाइल से करने की शुरुआत अब हम लोग करते हैं। देखिए, फाइल नंबर 5 अपने पास है। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए, सभी लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं सिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। द इनकम ऑफ पी, क्यू एंड आर इन द रेशियो 10, 12 एंड 9। पी, क्यू, आर तीन लोग हैं जिनकी इनकम का रेशियो, एक अपने पास पी है, एक क्यू है और एक अपने पास आर है। तो यहाँ पर इनकी जो इनकम का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो 10, 12 और 9 दिया हुआ है। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 12, 15 एंड 8। और जो उनका एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 12, 15 एंड 8। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझना सभी लोग कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो इनकम है वो हम लोग मानेंगे 10x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ हम लोगों को। तो एक ही रेशियो अगर दिया हुआ है तो 10x, ये अपने पास कितना है 12x और ये कितना है 9x। अब मुझे बताओ क्या इसको वो x मान सकता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं मान सकता सर, इन दोनों में कोई भी रिलेशन अपने पास नहीं है, तो इसको x मानेगा या y मानेगा? तो आप कहोगे सर इसको y मानेगा। तो ये अपने पास कितना होगा 12y, ये अपने पास कितना होगा 15y और ये कितना होगा 8y। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर क्यों नहीं एक्स क्यों नहीं मान सकता, तो इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि अगर 10x कमा के फिर 12x खर्च कहाँ से करेगा? तो इन दोनों के साथ जो वेरिएबल अपने पास आएगा वो दोनों अलग अलग आएंगे। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे हमारे पास क्वेश्चन बोलता चल रहा है वैसे ही हम लोग करते चलेंगे, अपनी तरफ से हम लोग कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे। इनकम का रेशियो दिया हुआ था, इसके साथ मैंने एक वेरिएबल एक्स मान लिया है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था, मैंने वाई मान लिया है। इसने लिखा क्यू अपनी आय का 25% बचाता है। क्यू जो है अपनी आय का 25% बचाता है। तो मुझे बताइए क्या अपने पास इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर दें, ध्यान से समझना, इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर कभी भी हम लोग माइनस कर दें तो क्या अपने पास बराबर में उसकी सेविंग आएगी क्या? तो क्यू की बात कर रहा है, ये अपने पास पी है, मैं वापस लिख देता हूं। ये अपने पास पी है, ये क्यू है और ये अपने पास आर है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसने क्यू की बात की है, इफ क्यू सेव 25% ऑफ हिज इनकम। तो इनकम किसके बराबर होगी? एक्स और वाई का मान कितना कितना होगा, वही तो मेन चीज अपने पास। यहाँ पर 12x में से अगर आप लोग माइनस करोगे, ध्यान से समझना, 12x में से अगर 15y आप लोग माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास आएगा जो अपने पास 12x में से 15y माइनस करोगे तो बराबर में सेविंग, और सेविंग जो है वो अपने पास इनकम का 25%, इनकम कितनी है 12x और उसका 25% है। हाँ और ना बताइए ये चीज मैंने कैसे लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ 12x माइनस अपने पास है 15y बराबर अपने पास 25 से कितनी बार कट गया 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया 3 बार, और तो बराबर में अपने पास 3x है। ये इधर आएगा तो अपने पास 9x इक्वस टू 15y अगर है तो x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 3 से कट रहा है 5 बार और 3 से कट रहा है 3 बार, रेशियो 5:3 आ गया। मतलब x का मान अपने पास 5 है और y का मान अपने पास 3 है। हाँ और ना बताओ क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? यहाँ पर
यहाँ पर x का मान अपने पास 5 है और y का मान कितना है, तो आप कहोगे 3 है। क्या मैं एक बार फिर समझा देता हूं, जहां पर आपको लगे कि सर ये वाला डाउट है वो मुझसे पूछना। तो यहाँ पर अपने पास 10, 12 और 9 है। तो इनकम का रेशियो के लिए आपको पता होगा, जब भी अपने पास रेशियो तो एक वेरिएबल हम लोग साथ मान लेते हैं। और y का रेशियो अपने पास एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है। इसने कहा q जो है, अब x में डायरेक्ट नहीं घटा सकता कि 10 में से 12 घटा के ये लो ये लिख दिया, हमें इसने सेविंग का रेशियो पूछा है। तो अपने पास x और y का मान तो पता होना चाहिए। तो इसने जो लिखा q अपनी बचत का, तो q की बचत कितनी होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो बराबर में सेविंग, और सेविंग है कितनी, इनकम का अपने पास 25%। इसको हम लोगों ने सोल्व करके x और y का रेशियो निकाल लिया, जो मैं यहां पर पुट करूंगा। x की जगह 5 पुट करूंगा तो ये तीनों कितने आ जाएंगे, 50, 60 और 45। और y की जगह अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 36, ये कितना आ जाएगा, 45, और ये कितना आ जाएगा, 24। अब अपने पास आप माइनस कर सकते हो, तो ये कितना बचा, 14, ये कितना बचा, 15, और ये कितना बचा, 21। तो ये 14, 15 और 21, 14, 15 और 21 ऑप्शन कौन सा आ गया, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। और विवेक बेनीवाल का आज बर्थडे है, बेनीवाल भाई आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए, और आज का दिन भी खूब एंजॉय करो भाई। यहां पर अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को सोचने का एक तो तरीका अपने पास ये होता है, पूरी बात ढंग से ठीक से आप लोग सुनिए। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा, आप लोग कैसे सोच सकते हो मुझे बताइए, ए और बी जो है अपने पास जो रेशियो है वो 3:5 है। मुझे रेशियो जो बनाना है वो 7:8 बनाना है। तो बताओ ए को किससे गुना करूं और बी को किससे गुना करूं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। यहां पर आप लोग सभी लोग, राहुल आप क्वेश्चन पढ़िए भाई। आपका एक नियम होता है मैथ्स का, और वो प्रत्येक क्वेश्चन में हमेशा लगेगा कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ये बात राहुल एक लिख लो ऊपर हर पेज पर। आपके पास मान लो 400 पेज की कॉपी है, तो प्रत्येक पेज के ऊपर लिख लो, ताकि धीरे धीरे 400 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। बाकी बच्चे ध्यान देना, मुझे बताइए ए को किसी से भी जिससे मर्जी आए उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और बी को किसी से भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे रेशियो चाहिए 7:8। तो बताओ ए को किससे गुना करूं और बी को किससे गुना करूं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो दो लोगों ने, एक ने तो अपने पास यहाँ पर अमित ने, और एक अपने पास यहाँ पर त्रिभुवन ने ठीक लिखा 35, कौशल ने भी ठीक लिखा, नीरज ने भी ठीक लिखा। तो यहाँ पर ध्यान देना, बाकी लोग वापस से यहाँ पर इसको तो सर इंटू कर दो 35 से, 35 से, और इस वाले को आप लोग इंटू कर दो किससे, यहाँ पर अपने पास इंटू कर सकते हो 35 से, और यहाँ इंटू कर सकते हो 24 से। जैसे 3 को इंटू करोगे 24 से 35 से, देखिए, और 5 को इंटू कर दो 24 से, तो यहां से 5 से कितनी बार कट रहा है, 7 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 8 बार। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 7:8, ये बन गया। सर बन तो गया, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं है, ये नंबर 35 और 24 आप उठा कहां से लाए हो। फिर से समझना, अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ए और बी का जो रेशियो है वो अपने पास है, मान लीजिए 5:5, बराबर बराबर है, और मुझे 7:8 चाहिए। तो आप कहोगे सर जो बराबर बराबर है, 1:1 ही अगर है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 7 से, और इधर मल्टीप्लाई कर दो 8 से। तो अपने पास जैसे ही मल्टीप्लाई आप करोगे सर, तो 5 × 7, और अपने पास 5 × 8। तो देखिए जो चाहिए उसी से मल्टीप्लाई कर दो सर। जो आपको चाहिए 7 और 8 चाहिए तो 7 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 11 चाहिए तो 9 और 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब नंबर बराबर होते हैं ना, तो उसका रेशियो बनाना आसान है। जब रेशियो बराबर होते हैं तो उसका रेशियो बनाना आसान है। इधर आपको समझ में नहीं आएगा 35 और 24 कहां से उठाया, कहां से उठाया, अब बात समझ में आएगी जब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो भी रेशियो आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, 7:8, तो उससे पहले बराबर बराबर कर लो। उससे पहले दोनों को बराबर कर लीजिए। देखिए ये 3 है और ये 5 है, बराबर कोई चीज होगी कब, जब 5 का इधर गुना कर दो और 3 का इधर गुना कर दो, ये लो बराबर होगी।
यहां पर इंटू कर दिया 5 से, यहां पर इंटू कर दिया 3 से, तो ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। अब कौन सा रेशियो चाहिए था? तो आप कहोगे सर 7:8। जब बराबर हो गया तो इसको इंटू कर दो 7 से और इसको इंटू कर दो 8 से। तो नंबर जो उठाकर ला रहे थे हम लोग 35 और 24, वो कहां से ला रहे थे? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका अपने पास इधर मल्टीप्लाई, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को समझाने की। यहां पर मुझे बताइए, ए देखिए ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। एक बार मैं वापस कोशिश करता हूं, छोड़ दीजिए उसको। पी क्यू और आर, इनकी इनकम का जो रेशियो अपने पास है, पी क्यू और आर इनकम का जो रेशियो अपने पास है, वो अपने पास है 10, ये अपने पास है 12 और ये अपने पास है 9। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास है वो कितना है? 12, 15 और 8। यहां पर ये अपने पास है। तो मुझे बताइए, क्यू अपनी इनकम का 1/4 बचाता है। क्यू जो है वो अपनी इनकम का 1/4 बचाता है। तो 1/4 अगर बचाता है तो ये तो है उसकी इनकम, ध्यान से सुनना, क्यू की। ये उसकी है सेविंग। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो आप कहोगे सर उसका एक्सपेंडिचर तो 3 होगा। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो तो 3 होगा। क्या ये बात समझ पाए हो क्या प्रत्येक बच्चा, कि इनकम अपने पास 4 है और एक्सपेंडिचर 3 है और सेविंग अपने पास 1 है। आपको जो दिया हुआ है, आपको जो गिवन है, वो सेविंग और एक्सपेंडिचर है, सेविंग और इनकम है, या इनकम और एक्सपेंडिचर है? तो आप कहोगे सर हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर है। आप कहोगे सर इनकम और एक्सपेंडिचर है यहां पर, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होना चाहिए क्यू का? क्या 4:3 होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। जबकि यहां पर 4:5 अपने पास है, 3 से कट गया 4 बार, 3 से 4:5 है। जबकि हमें इनकम तो चाहिए 4 और एक्सपेंडिचर चाहिए 3। किसका? तो आप कहोगे सर क्यू का। किसका चाहिए ऐसा? तो आप बोलोगे सर क्यू का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। इनका अगर रेशियो बनाना है तो दोनों को बराबर हम लोग कर लेते हैं। हम उसको बोलते हैं कि भाई तेरे को इंटू करूंगा मैं 15 से, ये नीचे 15 है, तेरे को इंटू करूंगा मैं 15 से, और इसको बोलते हैं तेरे को इंटू करूंगा मैं 12 से। करते नहीं, ध्यान रखना, करते नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि तेरे को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देख तू 180 हो जाएगा। अब तेरे को 12 से इंटू करूंगा तो मैं 180 हो जाएगा। क्या हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा बताइए, ये दोनों चीज अपने पास यहाँ पर 15 से गुना और ये 12 से गुना, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, कि यहाँ पर मैंने कहां से देखकर और क्या किया है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई कि 15 से गुना कर दो और 12 से इंटू कर दो। बिल्कुल अंशुल भाई। अब ये बराबर हो गया, आपको रेशियो कितना चाहिए? तो आप कहोगे सर मुझे रेशियो चाहिए 4:3। तो जैसे ही बराबर हो जाए ना, उसके बाद यहां पर आप आराम से बैठकर मल्टीप्लाई करो, कोई आपको मना नहीं करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहां पर जैसे ही अपने पास 15 हुआ, 15 से इंटू कर डालते हैं, फिर 12 से इंटू, फिर 4 से और फिर 3 से, पहले इंटू कर लेते हैं। माइनस करोगे उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन में संख्याएं जो थोड़ी सी है ना वो बड़ी हो जाती है, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर ऐसा हो तो अपने पास यहां पर इंटू कर दिया, अब कटे तो आप काट दिया। इससे कोई बच्चा कहे सर मैं 60 से गुना कर दूं और 36 से गुना करके घटा लो, आंसर सेम ही आना है, याद रखना। लेकिन अगर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो। जैसे 3 से कितनी बार कट रहा है तो आप कहोगे सर 5 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है तो आप कहोगे 3 बार। तो ये काट भी सकते हो कटे तो। इसको इंटू कर दो 5 से, तो ये कितना होगा 50, 60 और अपने पास 45। और इसको इंटू कर दो आप लोग 3 से, तो अपने पास कितना होगा 36, अपने पास 45 और अपने पास कितना होगा 24। तो ये अपने पास आ गया 14, ये आ गया अपने पास 15 और ये अपने पास आ गया 21। ये दूसरा, ये कॉन्सेप्ट भी होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास है दूसरा तरीका यहां पर सोल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सेम क्वेश्चन है, क्या आप बात पकड़ पाए हो या नहीं पकड़ पाए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश हम लोग करेंगे, सीखेंगे, कोशिश करेंगे, देखो कर पाओगे क्या।
देखिए, अपने पास ए, बी और सी की इनकम का रेशियो 3, 7 और 4 दिया हुआ है। इनकम का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है ए, बी और सी का, वो अपने पास दिया हुआ है 3, 7 एंड 4। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 4, 3 और 5। ये लीजिए। अब यहां पर ए अपनी इनकम का 1/7 बचाता है। ए जो है वो अपनी इनकम का 1/7, ए की बात हो रही है, अपनी इनकम का 1/7 बचाता है, तो ये उसकी इनकम है, ये उसकी सेविंग्स है। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर अपने पास हुआ 6। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन हमें तो सेविंग का नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है अपने पास। किसका रेशियो है? इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो बिल्कुल सही है भाई, सभी बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। तो यहां पर अपने पास इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए, मुझे चाहिए 7:6, जबकि ये कह रहा है कि 3 और 4 है। इसकी तो कैसे चलने देंगे हम लोग? तो पहले तो कर लेते हैं दोनों को बराबर। पहले तो क्या करेंगे, इक्वल रख लेते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 4 से और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 3 से। और जब मल्टीप्लाई करना पड़े तो अकेले को नहीं करना है, तीनों को करना है। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ये जो चीजें अपने पास है यहां पर, वो अपने पास मल्टीप्लाई मत करना, बस बोलना कि मैं तेरे को मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि उससे और कोई बच्चा कहे सर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन संख्याएं कभी कभार कट जाती हैं तो तुरंत आप लोग काट दिया करो। तो यहां पर पहले को इनकम के लिए इंटू करते हैं 7 से, 7 से, और दूसरे को आप लोग मुझे बताइए एक्सपेंडिचर जो है उसको इंटू किससे कर दोगे? 6 से। ये अपने पास आ जाएगा। तो आप लोग 28 और 18 से भी गुना कर सकते हो, या चाहो तो यहां से कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से 3 बार, तो आप लोग यहां पर 14 से इंटू कर दो। तो 14 गुना 3 42 है। 14 into 7 अपने पास 14 into 7 98 होगा क्या? और 14 into 4 अपने पास कितना आ गया? 56। ये मुझे बताइए, 9 से गुना करोगे तो 36, 9 से गुना करोगे तो 27 और 9 से गुना करोगे तो 45। जैसे ही माइनस करोगे तो आप माइनस कर सकते हो, ये अपने पास 6, ये 71 और ये अपने पास 11, 6, 71, 11, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझ पाया है क्या, कि हम लोग कैसे अप्रोच लगाएंगे? अब तो क्या आप लोग समझ गए हो क्या? दिनेश, इसको पहला क्वेश्चन आप देखिए, उसको मैंने बेसिक से भी आपके लिए किया है। आप एक बार देख कर आओ, एक्स और वाई मानकर। उसके बाद मैंने टाइम बचाने के लिए दूसरा तरीका आपके लिए बताया। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सीडीएस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग पहले तो अपने पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 नंबर था ये। इसके बाद 1 नंबर मैंने करवाया, 6 नंबर मैंने करवाया। सेम क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? इसको ये 1/4 दे दिया। पिछले दो क्वेश्चन में तो परसेंटेज में दिया हुआ था, अब की बार इसने सीधा सीधा लिख दिया कि उसका 1/4। तो अपने पास ये तो होगी उसकी इनकम और ये अपने पास होगा उसका एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो एक्सपेंडिचर अपने पास होगा 3। ये लीजिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से शुरुआत करते हैं। यदि ए की बचत, तो ए को बराबर करना है, तो यहाँ पर 7, 9 और 12 है, और यहाँ पर 8, 9 और 15 है। तो पहले को तो गुना कर दो 8 से, दूसरे को 7 से। रेशियो क्या बनाना है? 4:3। तो इसको इंटू कर दो 4 से, इसको इंटू 3 से, तो 32 से और 21 से गुना करके घटा लो और आंसर देख लो। बताओ इसको स्किप कर दें क्या आप लोग अब तो कर लोगे क्या? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर। ऐसे 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हैं, उम्मीद है आप लोग इनको कर पाओगे। तो एक और अपने पास यहाँ पर ना, ये तो नहीं, ये भी अलग क्वेश्चन है। चलिए हम लोग वापस आते हैं और आप एक छोटा सा काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। बीच बीच से सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, 3 पहले हमने कर लिए हैं, चलो करो। कोई भी एक आधा बच्चा भाई बच जाए तो वापस देख लिया करो आप लोग रिकॉर्डेड में। कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, उसको देख सकते हैं कहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हो अंशुल भाई।
3 क्वेश्चन में कम समझ में आए प्रीति, तो अब वापस मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपके लिए तो रिकॉर्डेड में कितनी भी बार देख सकते हो, लाइव में 3 बार समझा दिया है। अब बेसिक से भी बता दिया है, वो याद नहीं होगा, उनको समझना पड़ेगा कि आप सोचोगे आसान क्वेश्चन में रटा जाए। कर लेना हिमांशु। और इन क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, पहले से करने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि रियल में मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बता दिया है। फिर आप मुझे पढ़ाने दो कि पहले ये मानकर कर लो, वो मेरे तरीके से आप बताने दो, आप सिखाने की कोशिश मत करो। यहाँ सीखने आए हो, सीखो कि सर ये करो वो करो, मुझे यहाँ सुबह सुबह ही ज्ञान देने के बजाय आप सीखने की कोशिश करो। मेरा एक तरीका है, उससे सीखिए आप। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। देखिए, ये अपने पास दिया हुआ एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, ये अपने पास दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, ये दी हुई है इनकी इनकम, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। और ये जो दिया हुआ है, ये इनकी दी हुई है बचत। यहां पर ये तीनों चीजें अलग अलग अपने पास दी हुई हैं, तो अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। देखिए, यहां पर उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो अपने पास है, मैं मान लेता हूं, और पूछा क्या है, बी की इनकम बताइए। टोटल इनकम 1001 है। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। ना तो मुझे ए की इनकम पता, ना मुझे बी की इनकम पता, और ना ही मुझे सी की इनकम पता है। तो मैं क्या करता हूं, ए की इनकम में मान लेता हूं एक्स रुपीज, बी की इनकम में मान लेता हूं वाई रुपीज, और सी की इनकम में मान लेता हूं जेड रुपीज। तो मुझे एक बात बताइए, ये आपको चीजें मैं परसेंटेज में सिखाऊंगा भाई, याद रखना कि 16.66% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो अपने पास 1/6 होता है। अभी याद करना आप लोग, परसेंटेज में ऐसा क्यों होता है मैं आपको सिखा दूंगा, ये अभी याद करना। यहां पर होता है 1/8, और ये होता है अपने पास 1/7, 1/7 होता है। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से ये बचत है, और ये रेशियो दिया हुआ है खर्चे का, ध्यान से समझना। ये तो जो अपने पास है बचत है, यहां पर कौन सी, 1/6 और 1/8 और 1/7 बचत है। कोई भी व्यक्ति अगर 1/6 खर्च कर बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना करेगा मुझे बताओ। कोई भी व्यक्ति अगर बचत 1/6 कर रहा है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा, वो क्या पहले व्यक्ति का एक्सपेंडिचर 5/6 ही होगा क्या। सर एक्सपेंडिचर क्यों बना रहे हो आप, क्योंकि रेशियो एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, तो मुझे बताइए 1/6 अगर किसी ने अपने इनकम में से खर्च कर दिया, तो क्या बचा 5/6 ही है क्या। अगर अपने पास 1/8 खर्च कर दिया इसने, तो बचा कितना है, 7/8। अगर 1/7 खर्च कर दिया, तो बचा कितना है, तो आप कहोगे सर 6/7 अपने पास बचा है। ये बताइए एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने कहां से उठाकर और कैसे बना लिया, ये दूसरी लाइन ब्लू वाली, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। देख लो आदित्य, मैंने कल भी कहा था कि मैं आपको अच्छे से एक बार समझा तो सकता हूं, लेकिन आप कल फिर से वहीं से शुरू हो जाओगे जहां से आज शुरू किया है। तो आपका वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि वेरिएबल, अरे भाई तीनों के वेरिएबल सेम मान लोगे, तब तो इनकम बराबर बराबर ही मान लिया आपने। इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, वेरिएबल है कहाँ ये। फिर 3x मान लोगे, तो फिर 1001, तो एक की इनकम आ गई 1001/3। आंसर खत्म, इसमें से है नहीं, क्वेश्चन गलत, और आपको बोनस मिलेगा भाई। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी में कहा माना मैंने सेम, कल भी यही बात समझाई थी, आज फिर आप वहीं से शुरू हो गए, बताओ मैं क्या करूं। कल भी मैंने बताया था कि इनके बीच में कोई भी रेशियो नहीं है, ध्यान से सुनना। आज यहां पर पिछले क्वेश्चन में कह रहे हो आपने सेम माना था, तो इनका जब रेशियो दिया हुआ है 2 3 5, रेशियो दिया होता तो मैं यहां भी सेम मान लेता, इनकम 2x 3x 5x। यहां पर रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो अलग अलग मानना पड़ेगा। रेशियो दिया होता तो सेम मान लेते। तो फिर कल जहां पर मैंने बताया भी था आपको कि आदित्य भाई, मैं एक बार आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझा तो सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि कल फिर आप वहीं से शुरू हो जाते हो।
समझ पा रहे हो क्या? कल भी ये बात मैंने बताई थी कि देखिए रेशियो अगर दिया हुआ हो तो आप यहां पर इनके साथ वेरिएबल मानोगे वो अपने पास ऐसे, ताकि कट के अपने पास ये बन जाए। इनका तो सेम अलग अलग मानते, आपने फिर से वही क्वेश्चन कर दिया भाई। कल दिक्कत ये है कि मैंने पहले भी 2-3 बार बताया है, कल भी मैंने बात बोल के फिर से समझाई कि क्या पता बच्चा ध्यान रखे, लेकिन आज फिर शुरू हो गए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? बताओ तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर क्या ही मतलब रहेगा? बताओ, वही 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 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। हाँ, आप समझ गए। देखिए कल भी समझे थे आप, आज मैंने फिर से, लेकिन कल फिर से वहीं से शुरू हो जाओगे भाई। और ये नहीं है कि चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, मैं हर छोटी से छोटी चीज बताता हूं, लेकिन उसको अगर आप डेली वही वही क्वेश्चन, अब कल फिर से शुरू हो जाओगे कि सर ये वेरिएबल सेम और वेरिएबल अलग, तो उसको सीखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। उसको मैंने जो बोला है, मेरी भी बात आप सुनो। इग्नोर में होता क्या है, फिर वो बच्चा वही वही कमेंट करता ही जाता है, फिर वही चीजें होती हैं। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। आदित्य, मुझे लगता है आप क्लास डिस्टर्ब करते हो भाई, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज है कि आपको 3-4 बार बताने के बाद तो समझ में आनी चाहिए। देखिए ध्यान से समझना, फिर फ्लो टूटता है बिना मतलब क्वेश्चन का। एक फ्लो में पढ़ाई होती है ना, तो शानदार क्लास होगी। ये मुझे बताइए, एक्स वाई और जेड मैंने मान लिया 1/6। ध्यान से समझना, यहां पर 1/6 अपने पास खर्च कर दिया तो 5/6। सर आपने एक्सपेंडिचर क्यों बनाया? क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो पहले दो व्यक्तियों का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, x/5/6 पहले व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का अपने पास दिया हुआ है कितना, y × 7/8। तो पहले दो का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, 20/28। तो क्या आप लोग सोल्व करके यहां से x और y का रेशियो निकाल सकते हो क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, x और y का रेशियो मैं निकाल लूंगा, और सेम इसी टाइप से मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले को भी लिख दूंगा। ध्यान से समझना, y और z को, y × 7/8 अपॉन z × 6/7। तो यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास ये जो रेशियो दे दिया है वो क्या 28 और अपने पास 18 का दे दिया है क्या? आप कहोगे जरूर दे दिया है। ये लीजिए, यहां से मैं x अनुपात y निकालूंगा, यहां से मैं y अनुपात z निकालूंगा, तो x अनुपात y भी अपने पास आ गया, y अनुपात z भी अपने पास आ गया। तो क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? यहां पर x अनुपात y, और सोल करेंगे पूरा, ऐसे अचानक नहीं आएगा। तो सोल करोगे तो यहां पर कितना होगा, ये पलट कर ऊपर जाएगा। तो मुझे बताइए 8 × 40 बट्टे अपने पास y × 42 बराबर अपने पास 20 और 28 अगर है, तो मुझे बताइए 20 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 21 बार। 7 से 3 बार, और 7 से 4 बार। तो बताओ x/y बराबर क्या 3/4 आ गया क्या इधर से? तो ऐसे ही इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो y/z बराबर अपने पास ये पलट कर ऊपर अगर जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो y × 49, और ये नीचे आएगा तो z × 48 बराबर 28, और अपने पास यहाँ पर 48 ठीक है, अपॉन अपने पास यहाँ पर 18 है। तो 7 से कट रहा है 4 बार, और 7 से कितनी बार कट रहा है, 7 बार। 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार, 9 बार। 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 16 बार। तो बताइए y/z बराबर क्या 32/21 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास ये आ गया है। तो x अनुपात y भी अपने पास आ गया, y अनुपात z भी अपने पास आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से x अनुपात y भी आपके पास है, और y अनुपात z भी अपने पास है। कितना है, 3:अपने पास 4 है, और ये कितना है, 32:अपने पास 21 है। तो बताइए एक्स वाई और जेड का रेशियो आप लोग बना लोगे क्या? एक्स का, वाई का और जेड का रेशियो अपने पास बन जाएगा। शुरुआत में रेशियो नहीं था, अपने पास एक्स वाई और जेड का रेशियो अपने पास बन जाएगा। तो यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 32 बना लूं तो ये कितना होगा, 24। ये कितना होगा, 32। और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 21 अपने पास होगा। तो आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ, ये बात समझ पाओगे? इसको 8 से गुना कर दिया ताकि 32 बन जाए। एक बच्चा कहेगा सर वो वाला तरीका क्यों नहीं लगाया, ऐसे कर दो चाहिए, उससे भी अपने पास फाइनल रेशियो सेम ही आना है।
ये अपने पास 96, ये अपने पास 128 और ये अपने पास 84। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये अपने पास 32 और ये अपने पास 4 का भाग दोगे तो अपने पास कितना आएगा, ये अपने पास 4 का अगर भाग दिया तो 24, ये 4 का भाग दिया तो 32 और ये 4 का भाग दिया तो 21। रेशो तो अपने पास वही बनना है, ये लीजिए। तो टोटल अपने पास यहाँ पर 1001 था, इनका अब रेशियो बन गया, तो रेशियो बन गया तो अपने पास 1001 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 77 लिख दो और बी का पूछा है तो इंटू किससे कर दो, 32 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चे के दिमाग में ऐसा आ सकता है, किसी भी बच्चे के दिमाग में, क्या सर आपने जो 2 बार लिखा x अपॉन वाई और y अपॉन जेड, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि मैं एक बार में ही इसको लिख दूं तो अपने पास रेशियो बन जाए? ऐसा भी तरीका है। ऐसे तरीके में तीनों को एक साथ अगर लिखना है तो ऐसे ऊपर नीचे तो लिख नहीं सकते। ऐसे तो x इंटू 5/6, वाई इंटू 7/8, जेड इंटू 6/7, इनको तो तीनों को तो एक साथ आप लोग लिख नहीं सकते कि अपने पास 20, 28 और 18, ऐसे तो गलत हो जाएगा ऐसे लिखना। तो फिर सर कैसे लिखें? ये अपने पास यहां पर लिख सकते हो x इंटू 5/6, एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर कितना 20 बराबर y इंटू 7/8 अपॉन अपने पास 28, ये अपने पास z इंटू 6/7 अपॉन अपने पास कितना लें तो अपॉन अपने पास 18, ये लीजिए। यहां पर इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे तो एक लाइन में अपने पास रेशियो आ जाएगा। बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अब यहां पर आपको पहले से नहीं पता चीजें तो सीखने की कोशिश करो कि हाँ यार ठीक है ऐसे करते हैं, सर ने बता दिया आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा। तो यहां पर अपने पास ये एक बार में अगर लिखना है तो अपोन में 20 अपोन में 18 अपोन में ये, तो 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 7 से कितनी बार कटेगा 4 बार और 6 से कितनी बार कटेगा 3 बार। तो x के नीचे कितना आ गया 24, y के नीचे कितना आ गया 32 और z के नीचे कितना आ गया, तो आप कहोगे सर z के नीचे 21 आ गया है। तो बताइए x y और z के अपोन में है तो रेशियो में डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या 24 अपने पास 32 21। लेकिन मैं तो अपने स्टूडेंट को प्रत्येक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि 100% उसको चीजें समझ में आए। बताओ क्या आप लोग सीख रहे हो क्या इस चीज को? बिल्कुल ऐसे ही बनानी है आंसर। दूसरी बात मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हुआ अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका क्लियर होना चाहिए यहां पर इस प्रकार से। दूसरी बात अपने पास क्या होगी, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। अगर ए की मैं बात करूं तो ए 1/6, यहां पर ए की सेविंग जो है, ध्यान से सुनना, ए की जो सेविंग है वो 1/6 है। ध्यान से सुनना, ए की सेविंग 1/6 है। अगर उसने इनकम अपने पास 6 है, ध्यान से सुनिए मैं ए की बात कर रहा हूं, तो सेविंग अगर अपने पास 1 है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या 5 होगा क्या? आप कहोगे जरूर 5 होगा। ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन ऐसे है, ये तो पूरा मैंने बेसिक समझा दिया यहां तक, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता, ऐसे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका सोचते हैं। ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, ए की 1/6 अपने पास इनकम है, ये अपने पास सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर बचा 5। मुझे ए बी और सी की इनकम का रेशियो चाहिए क्योंकि इनकम को डिवाइड करना है। मुझे रेशियो चाहिए इनकम का, इनकम को डिवाइड मुझे करना है और यहां पर अपने पास रेशियो दिया हुआ है खर्चे का। ये देखिए, बताओ इसका खर्चा है कितना, तो आप कहोगे सर 5 और यहां पर खर्चा कितना है 20। तो 20 को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से और गुना किससे कर देंगे 6 से। तो ये लीजिए उसकी इनकम बन गई। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं उसकी इनकम बना रहा हूं। मैं फिर समझाता हूं, देखिए ये अपने पास बी जो महोदय हैं, ये 1/8 अपने पास है। बी का काम 1/8 अपने पास है, तो ये अपने पास इनकम हुई, ये अपने पास सेविंग हुई, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 7। ठीक है, इसने क्या दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इनकम। हमें तो इनकम चाहिए, लेकिन इसने दिया हुआ क्या है, तो आप कहोगे सर इसने जो हमें दिया हुआ है 28 रुपए एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसके नीचे वही लिख दो और इंटू हमेशा उससे कर दो जो हमें बनाना है। ये लीजिए सी की अगर मैं बात करूं तो सी का 1/7 अपने पास है, तो 1/7 को ये अपने पास इनकम है,
ये अपने पास सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या 6 होगा क्या, इसने क्या है 18, 18 वैल्यू है 6 की और गुना कर दोगे 7 से तो इनकम बन जाएगी। 5 से 4 बार तो ये आ गया 24, 7 से 4 बार तो ये आ गया 32, 6 से 3 बार तो ये आ गया 21। अब 1001 है बट्टे 77 और बी के लिए 32 से इंटू कर देंगे। तो एग्जाम में इक्वेशन ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। मैं मेरी तरफ से पूरा टाइम दे रहा हूं एक एक चीज समझाने की। किसी बच्चे के कम समझ में आए भाई तो आप लोग 2 4 5 बार रिकॉर्डेड में देखना, क्योंकि लाइव में वही वही बात कर रिपीट करना का कोई मतलब है नहीं। कोशिश क्या करो कि एक बार में आप लोगों के बात समझ में आए, इतनी कोशिश आपको थोड़ी सी करनी है। फिर भी नहीं समझ में आए कोई जरूरी नहीं एक बार में आए, तो आप लोग 2 4 बार इसके जो है ना अपनी क्लास का वीडियो वापस से देख लिया करो। इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास होगा 5/6। मैं बता दूं क्योंकि परसेंटेज काफी बच्चों को नहीं आता है। इसका फ्रैक्शन 7/8 और इसका फ्रैक्शन 7/9। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही एक और लिख दिया है। करने की कोशिश कीजिए। ए बी और सी की मजदूरी की कुल राशि ये है, इतने में अपने पास खर्च करते हैं और बचत का अनुपात मुझे बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करनी है। 5/6 अगर है तो अगर 6 रुपए यहां पर उसने कमा लिए, ध्यान से सुनना, बचत का रेशियो दिया हुआ है, जबकि रेशियो मुझे इनकम का चाहिए। तो इनकम का रेशियो बनाने के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं ए की, तो 7 रुपए बचत है, यहां बचत है 1/1 और गुना कर देंगे 6 से, तो क्या ए की इनकम आ गई, बताओ ठीक है क्या। बी की अगर मैं बात करूं तो 7/8 अपने पास यहां पर है। तो मुझे बताइए ये जो अपने पास है 6, ये अपने पास इतना कमाया और इतना अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना 1, तो गुना किससे कर दोगे 8 से। और सी की अगर मैं बात करूं तो अपने पास सी का फ्रैक्शन अपने पास 7/9 अपने पास होगा। तो मुझे बताइए ये जो वैल्यू है 8, ये वैल्यू कितने की है, 2 की वैल्यू अपने पास है और गुना किससे कर देंगे 9 से। सर 2 की वैल्यू क्यों है, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये अपने पास इनकम है, ये अपने पास सेविंग है। तो मुझे बताइए ये अपने पास खर्चा अब की बार तो बचाया कितना, 2 रुपए बचाया। तो बचत के नीचे बचत और मुझे इनकम का रेशियो चाहिए था, ये लीजिए। तो यहां से ये तो हो गया अपने पास यहाँ पर 42, ये हो गया 48 और ये अपने पास हो गया है 36। क्या कट रहा है क्या 6 से, 7 बार, 8 बार और 6 बार। टोटल रुपए थे 378। टोटल के नीचे टोटल लिख दो 21 और प्रत्येक की मजदूरी पूछा है तो इससे गुना कर दो अपने पास 7 से। यहाँ पर बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो ये प्रत्येक का ए का पूछा तो 7 से, बी का पूछा तो 8 से और सी का पूछा तो 6 से। अब तो क्या प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ में आया है क्या, बताओ भाई। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए।
बिल्कुल, नीचे वाले को हमेशा इनकम मानोगे ऐसे क्वेश्चंस में। पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात लास्ट ईयर, ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर ए और बी की जो इनकम का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 4:3। ये कब का दिया हुआ है? लास्ट ईयर का ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। ठीक है, ए की इनकम लास्ट ईयर और अपने पास प्रेजेंट ईयर, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब पहले ए की इनकम लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो अपने पास दी हुई है। ए की अगर मैं बात करूं तो ए के लिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। ऐसे ही बी के लिए भी जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है वो अपने पास दिया हुआ है कितना? 5:6। यदि उनकी वर्तमान की कुल आय अपने पास ये है, प्रेजेंट इनकम दी हुई है, तो बताइए ए की प्रेजेंट में इनकम क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो अपने पास दिया हुआ है, पहली बात तो बताइए इसके साथ जो अपने पास एक यहाँ पर ये जो वैल्यू अपने पास माननी है 4x और 3x मानोगे, तो अपने पास इसको अगर मैं 4a और 3a मान लूं तो ये भी क्या 4a और 3a मान सकते हो क्या? फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर 3a मान लिया, यहाँ 4a मान लिया, तो आपकी बात ही बराबर नहीं आई। इसका मतलब हम लोगों को मानना पड़ेगा कि ये अपने पास 3b है और ये अपने पास कितना है 4b। अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा। ये अपने पास 5c है और ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 6c है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाली बात मैंने अलग अलग क्यों मान लिए? क्योंकि सेम तो मान नहीं सकते, रेशियो इनमें दोनों में रिलेशन बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसने प्रेजेंट में अपने पास दोनों की प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट कितनी है 4b और इसकी प्रेजेंट कितनी है 6c, इन टोटल दिया हुआ है। तो मुझे बताइए 4b प्लस अपने पास 6c, अपने पास टोटल दिया हुआ है 16.08 लाख, टोटल अपने पास दिया हुआ है 16.08। तो मुझे बताओ इक्वेशन अपने पास एक है, ध्यान से समझना, इक्वेशन अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास दो हैं, इसको ऐसे तो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो हमारे पास एक ऑलरेडी एक अपने पास पहले से दिया हुआ है, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास दिया हुआ है यहां पर लास्ट ईयर की कितनी है 3b, ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर की यहां कितनी है 3b और लास्ट ईयर की यहां कितनी है? तो आप कहोगे सर 4a। इसका मतलब 3b का मान क्या अपने पास 4a है क्या? तो b का मतलब कितना होगा? तो b का मतलब होगा 4/3a और b का ये मतलब 4/3a यहां पुट कर दें तो क्या ये 16/3a आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, वापस से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये अपने पास 5c = 3a है, 5c = 3a है। तो c का, क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर की 5c है, यहां लास्ट ईयर की 3a है, तो मुझे बताइए c का मान क्या 3/5a आ जाएगा क्या? और वो 3/5a c का मान यहां पुट कर दो तो क्या ये वैल्यू जो अपने पास आएगी, c का मान पुट करोगे 3, तो 3 पुट करते ही क्या अपने पास 6 गुना 3 18, 18/5 a आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताओ। तो इसके बाद या तो आप लोग ये वैल्यू पुट कर दो और ए का मान निकाल लो, या तो ये वैल्यू पुट करके यहां पर आप लोग ए का मान निकाल सकते हो। एक तरीका ध्यान से समझना, या तो आप लोग ये वैल्यू पुट करोगे और वहां से ए का मान निकाल लोगे और ए का मान अगर अपने पास आ जाएगा तो यहां पर ये वैल्यू तो आ गई अपने पास, या तो अपने पास ए का मान निकाल के फिर सोल्व कर लेना 18/5 ए का मान, या मैं कहूंगा आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा।
इस प्रकार से इन दोनों को या तो आप लोग सोल्व कीजिए, या अपने पास बढ़िया तरीका ये है कि इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो दोनों को, क्योंकि टोटल तो दिया हुआ है, तो उनकी प्रेजेंट इनकम का जो रेशियो होगा वो क्या 16A/3, इसकी जगह रख दो और इसकी जगह ये रख दो, या तो उससे सोल्व कर लो, या मैं कहूंगा रेशियो वाला तरीका ठीक रहेगा। अपने पास अपॉन ए, ये अपने पास यहां से सोल्व करोगे तो देखिए ए से अपने पास ए कट गया है, यहां से 2 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार, और 2 से कितनी बार, 9 बार, तो क्या 40 अपने पास 27 आ जाएगा क्या, 40:27, टोटल अपने पास 16.08 है, 16.08 के नीचे आप लोग लिखोगे 57 और मल्टीप्लाई कर दोगे, किसका पूछा, ए की वर्तमान इनकम पूछी है, तो गुना किससे कर दोगे, 40 से। ये लीजिए बैठकर कैलकुलेशन आप लोग कर लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कैलकुलेशन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये अपने पास 67 आएगा, 57 की जगह 67 अपने पास आएगा। हाँ और ना बताइए, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो मैं अभी कर देता हूं, लेकिन सेम कैलकुलेशन क्योंकि सेम बनेगी, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे थोड़ी ना करना है। 16/3 नहीं आया समझ में, मैं फिर समझाता हूँ, 16/3 नहीं आया समझ में। यहां पर मुझे बताइए, जिस बच्चे ने पूछा 16/3 समझ में नहीं आया, यहां पर ए की लास्ट ईयर में 3B है, ध्यान से सुनना, और यहां पर अपने पास लास्ट ईयर की 4A है, तो क्या ये दोनों वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए, बोलो ठीक है क्या कार्तिक? ये दोनों वैल्यू अगर बराबर होनी चाहिए, तो 3B का मान अगर 4A है तो B का मान क्या 4/3 हो गया, यहां से क्या बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, बी का मान मैं पुट कर रहा हूं, यहां से बी का मान 4/3A पुट कर रहा हूं मैं, तो यहां से आया ही ये 16/3A, बी का मान मैंने पुट कर दिया। ऐसे ही यहां पर लास्ट ईयर का 5C है, यहां लास्ट ईयर का 3A है, तो 5C की वैल्यू 3A है, तो C का मान 3/5, और C की जगह 3/5 पुट करोगे तो ये यहां पर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, एग्जाम में इतना नहीं सोचना आपको, ये तो मैं बेसिक सिखाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्जाम में ऐसे नहीं सोचते, एग्जाम में कैसे सोचते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की यहां कितनी है 3, ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर की यहां कितनी है 3 और यहां लास्ट ईयर की कितनी है 4, तो 3 का मान तो दिया हुआ अपने पास 4, और मुझे बताओ 4 का मान कितना होगा, ये लो प्रेजेंट में अपने पास आ गए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये अपने पास यहां पर लास्ट ईयर का 5 और यहां लास्ट ईयर का दिया हुआ 3, तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू अगर 5 है तो 6 का मान कितना होगा, यही तो हमें सोल्व करना है। 2 से कट रहा है अपने पास 2 बार और 2 से 3 बार, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 40:27। डायरेक्ट ही बताइए रेशियो नहीं आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर रेशियो आ गया है, अपॉन 67 और इंटू कर देंगे हम लोग 40 से। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बताओ, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से पॉइंट अगर आप लोग हटाते हो तो नीचे अपने पास 2 जीरो आएंगे, एक जीरो से एक जीरो तो अपने पास कट गया, और 24 गुना 6 144, 24 7 168, तो क्या ये अपने पास 24 बार कट रहा है क्या, 24 गुना 4 96, तो 9.6 लाख, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये लो बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को उस तरीके से सोल्व करोगे जिसके कारण आपका टाइम बचेगा, वैसे सोल्व करना है एग्जाम में। मैं बेसिक तो हमेशा सिखाने की कोशिश करता ही करता हूं। चलिए शुरुआत से हम लोग लेते हैं, बीच बीच से मैंने आज क्वेश्चन आपको कुछ करवाए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब आसान क्वेश्चंस कुछ करते हैं। ₹1200 की स्कॉलरशिप दो स्टूडेंट ए और बी के बीच 5:3 में बांटी जानी है। स्कॉलरशिप फंड ऑफ ₹1200
is to be distributed between two student A and B in the ratio of 5:3। ठीक है, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेशन ने खर्चे के लिए पहले ही 200 रुपीज निकाल लिए और बची हुई राशि को फाइनल बंटवारे से पहले बोनस बढ़ाया गया। अब देखिए क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी होती है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, यहाँ पर आसान, क्या बोल रहे हो आप अंशुल भाई? सर आप तो आसान आसान बोलते हैं, कैट के क्वेश्चन सोल्व करा देते हो। बताओ आसान नहीं होते क्या? आप खुद बताइए, सारे क्वेश्चन में बाद में मेरे समझाने के बाद आपको खुद नहीं लगता क्या कि आसान हो गए? बताइए। यहाँ पर तो ये जो अपने पास है, पहले 200 रुपए तो निकाल लिए, 1000 रुपए। अब ये सिर्फ लैंग्वेज है कि बांटने से पहले 10% बोनस भी दे दिया उनको, तो 10% 100 होता है इसका, तो 1100 रुपए को क्या आप लोग डिवाइड कर पाओगे क्या ए और बी के बीच 5:3 में? तो बताओ, अपने पास टोटल 1100 है, बट्टे 8 और गुना कर देंगे 5 से, तो क्या अपने पास आया हुआ क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। The ratio of the A's income to the B's income is 3:5. A's expenditure is 7/12 of his income. A और B की जो इनकम अपने पास दी हुई है, ये अपने पास दी हुई है, मुझे बताइए 3:5। यहाँ पर उनका जो एक्सपेंडिचर अपने पास है, खर्चा, वो अपने पास 3 का 7/12 है, और ये है अपने पास 5 का 8/12, 8/15। तो यहां से एक इनकम, इनके खर्चे का डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है, तो 3 से कितनी बार कट रहा है? ये 4 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। दोनों में अंतर बताओ। तो ये 35 और 32, क्या दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मुझे बताओ, क्या 3/20 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 3/20 ही अपने पास होना है। और एक इनकम अगर पूछी है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से 14 अपने पास 3,000 अपॉन अपने पास 3/20 और इनटू हम लोग किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे किससे? 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? फिर से करता है ना? इसको अपने पास कभी कभार लिखा कुछ जाता है, दिमाग में वही रहता है, ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा हो जाता है क्योंकि पूरे दिन संख्याएं ना शाम को 10 बजे तक चलती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग संभाल लिया करो। लिखा वो जाएगा, जैसे 5 लिख दिया मैंने, लेकिन दिमाग में वो 3 ही चलेगा। वो लिख गया, बस गलती से हाथ ने गलती की है। दिमाग कम गलतियां करता है, उसने हाथ ने सिर्फ गलती कर दी कि वो लिख दिया, लेकिन वो दिमाग में यही है, वो पढ़ 3 ही रहा है उसको, बस वो गलती से लिखा जाता है बहुत बार, है ना? क्योंकि पूरे दिन यही ये चीजें चलती रहती हैं। मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो 3 का अपने पास 7/12, और मुझे बताइए यहां से 5 का क्या 8/15 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहां से 3, दिमाग हाथ ने 3 पकड़ लिया है, यहां से 3 से कितनी बार कट रहा है अपने पास? 4 बार। तो यहां भी वो 3 पढ़ लिया, 3 से 5 बार काट दिया। लेकिन रियल में वो अपने पास यहाँ पर ये जो है बहुत बार इधर उधर से पकड़ लेती है चीज दिमाग से, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, ये अपने पास यहाँ पर जो है वो 21 होगा और ये अपने पास 32 होगा। 21 और 32 का मतलब क्या डिफरेंस 11/12 होगा क्या? अब की बार तो मुझे बताओ, क्या मैंने ठीक किया है क्या?
ये अपने पास 21 है, ये अपने पास 32 है, तो 11/12 क्या अब तो ठीक किया है क्या, बताना मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अब आपने ठीक किया है यहाँ पर, अब कोई दिक्कत नहीं है। 14300 अपॉन 11/12 और गुना किससे कर देंगे हम लोग, तो आप कहोगे सर 3 से गुना कर दो। तो 11 से ये अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 1 और 3 टाइम। 11 गुना अपने पास 12 गुना 13 क्या 156 हुआ क्या, 156। डबल जीरो को गुना करोगे 3 से तो 0 18 45 और 1 46, 46800, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, अब तो समझ में आ गया है क्या। वो थोड़ी सी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, वहां से आ रहा था अफजल भाई। 11/12 कैसे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसने अपने पास डिफरेंस दिया हुआ है। और सिवा मैं कहूंगा कि अपने पास यहाँ पर अमित, मैं आपको भी कहूंगा कि क्वेश्चन करने से पहले पढ़ो, ताकि आसान जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में खुद आने शुरू हों। मुझे बताइए, इसने खर्चे का अंतर दिया हुआ है, तो मैं क्या खर्चे का अंतर नहीं निकाल सकता क्या। 7/4 और 8/3 का डिफरेंस लेना है मुझे, तो एलसीएम कितना आ गया, 12, ये 21 और अपने पास 32, तो दोनों का डिफरेंस जो अपने पास होगा वो क्या 11/12 ही नहीं होगा क्या। अब कंपटीशन के आप बच्चे हो, ये छोटी छोटी चीजें तो पकड़ना सीखो, स्टेप खाना आप लोग सीखिए। क्या आप लोग इन चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हो क्या, बताओ। हाँ मनदीप, इसमें वेरिएबल नहीं माना, एक बच्चा तो वेरिएबल के पीछे ही पड़ गया। अरे भाई, भ्राता देवता और बड़ा देवता छोटा देवता, इसमें मान लो, ये लो, ये मान लिया, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दागने में विश्वास करते हो, उस चीज को खुद से कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दाग के और बैठ जाओ। 11/12 का मान ये दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ये है, तो एक अपने पास ये आ गया, तो x का जो मान अपने पास आएगा वो अपने पास जब सोल्व करोगे तो 16 अपने पास ये आ जाएगा। लेकिन हमसे 3x का मान पूछा है, तो 3 × 15600, ये लो, आप उसको सोचने के बाद उसको मानो, तो आपको पता चलेगा अरे यार सारी बात एक ही है अपने पास यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, क्या बात समझ पा रहे हो क्या। रेशियो में डायरेक्ट ही तो मल्टीप्लाई किया मैंने 7 और 12 का। हाँ, 32 - 21 11 हो गया मिथिलेश गुप्ता भाई। और यार मेरे से गलती हो गई छोटी सी। फिर देखो भाई, 8/3 और 7/4, ये एलसीएम लिया हम लोगों ने 12। 8 × 4 अपने पास 32 है, 4 से 3 बार, 7 × 3 अपने पास 21 है। 32 में से 21 घटाएंगे हम लोग अब, 32 में से 21, 32 अपॉन अपने पास 21, यहाँ पर माइनस। तो एक को आगे बोलने की शुरुआत आपको करनी है। एक को जैसे आप लोग मानोगे, एक के बाद दो, तो एक के बाद काउंटिंग करनी है, और जहां नंबर चाहिए आ जाए वो रुक जाना है वहीं पर। जैसे 3 में से 2 घटाना है, तो 2 के बाद काउंटिंग करो 3, तो एक आया, तो यहाँ पर रुक जाना है। ये लो, इसमें से तो अपने पास ये कितना हुआ, 11/12। ये लीजिए 11/12। यहाँ से डिफरेंस कहा है इसने, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, तो मैंने दोनों का डिफरेंस किया, और ये छोटी सी मुझसे गलती हो गई थी। 3x और 5x में अगर 60 से कर दें तो सही रहेगा ना। हाँ, कर सकते हो सर। लेकिन फिर वो चीजें भी वापस इनकम चेंज होके 180 मानना पड़ेगा कि इनकम उसकी 180 है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बहुत है। कल मैं पढ़ाता हूँ आपको, इन क्वेश्चंस को करना, मैं क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस कर लेना आप लोग इसके। मैं भी करवाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले सारे कर लेना, देखना आपसे हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि। कल का मतलब परसों, भावनाएं समझिए, एबीसी भाई, भावना समझने की कोशिश करो। अब कल का मतलब परसों।